ठीक है, चलिए फिर आप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का सेकेंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है पार्टनरशिप डीड। डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड, डीड का मतलब होगा, बता दें आपको कि डीड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स। क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स। पार्टनरशिप डीड जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, डीड का मतलब ये हो जाता है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। मतलब कि कोई भी पार्टनरशिप को कैरी ऑन करने के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए क्या किसी डीड की आवश्यकता होगी हमें? तो जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप में डीड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? अगर आपके बीच में, पार्टनर के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो, फीचर्स जो है वो अगर अच्छा है, तो आपको म्यूचुअल एजेंसी या म्यूचुअल एग्रीमेंट अगर आपका बेहतर है, तो आपको किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। अब रहा सवाल कि सर कैसे, तो एक बात बताओ, मान लो कि दो पार्टनर जो है, दो बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, मान लो ए और बी, बहुत अच्छे दोस्त, दोस्त भी हो सकता है, या कोई हो सकता है कि ब्लड रिलेशन वाले भी पार्टनरशिप बन सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी हो, अगर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, तो दोनों सिर्फ ओरली, ओरल के रूप में, ओरल रूप में, यानी सिर्फ बोल कर ही सारा चीज कर लेंगे। क्या कि प्रॉफिट जो है हम लोग बराबर शेयर करेंगे। जरूरी नहीं है बराबर शेयर करेंगे, हो सकता है कोई भी रेशियो हो, 2:1, 3:1, वट एवर द रेशियो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पहले से ही बोल कर रखे हैं। उसके बाद और क्या हो सकता है कि बिजनेस कौन चलाएगा, ऑल पार्टनर कैरी करेंगे या कोई एक करेगा, कोई एक पार्टनर बिजनेस को कैरी ऑन करेगा सभी के बिहाफ में। तो ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। लेकिन अगर रिटन होगा तो उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आएगा उसके बारे में जरा सा इस पर हम बात करते हैं। The partnership comes into existence as a result of agreement among the partners. The agreement can be either oral or written. आ गया बात ना? पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। The partnership act does not require that the agreement must be in writing. पार्टनरशिप एक्ट जो है डज नॉट रिक्वायर दैट द एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। मतलब जरूरी नहीं है कि पार्टनर के बीच में वो एग्रीमेंट ही हो, और एग्रीमेंट जो है वो रिटन में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बट whenever it is in writing, the document which contains terms of the agreement is called partnership deed. तो अब देखिए, अब अगर आपको एक क्वेश्चन अगर यहाँ राइज होता है डिफाइन पार्टनरशिप डीड, तो लिखेंगे क्या? वेनेवर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इट की जगह में लिखिएगा क्या? पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज इन राइटिंग, द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन हम आपको बता दिए, डिफाइन पार्टनरशिप डीड, तो क्या लिखिएगा? वेनेवर, इट की जगह में क्या लिखिएगा? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इट की जगह में क्या लिखेंगे? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। चलिए हम आपको यहाँ लिख देते हैं, शायद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या लिखेंगे? वेनेवर पार्टनरशिप डीड, तो पहले आप हेडिंग बना लीजिएगा, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, डी, क्या लिखिएगा इसके, इसमें इसमें आप लिखिएगा वेनेवर, वेनेवर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीमेंट is in writing, is in writing, writing, the documents, the documents, वही पूरा चीज वही उतार दीजिएगा, the documents which contains, which contains all the agreement,
all the agreement of partnership is called partnership deed, is called partnership deed। ठीक है ना, ये लिख लीजिएगा। आइए फिर बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना, इसके बारे में और ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। अब रहा सर सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो आप लिखेंगे क्या, फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसमें से कोई भी 6 पॉइंट लिख लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे, जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। पहला आपका कंटेंट्स जो होगा क्या, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर, जितने भी पार्टनर है सबका नाम और एड्रेस, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कितना कितना कैपिटल सभी पार्टनर लेकर आ रहे हैं वो लिख लीजिएगा। द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ अ फर्म, अकाउंटिंग पीरियड कौन सा हो सकता है। तो अकाउंटिंग पीरियड के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि अकाउंटिंग पीरियड हम किसको बोलते हैं। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि साल जो होता है ना वो कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, कैलेंडर वाला भी हो सकता है, या अकाउंटिंग ईयर भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। तो कैलेंडर ईयर जैसा कि हम जानते हैं जनवरी टू दिसंबर हो सकता है, जनवरी टू दिसंबर हो सकता है, या फिर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दोनों में से कोई भी होगा। तो पहले से ही कंटेंट्स में, पार्टनरशिप डीड में कंटेंट्स में आपको ये बताना होगा कि आप कौन सा अकाउंटिंग पीरियड को लेकर चल रहे हैं। तो वही अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, सिर्फ इतना लिख लीजिएगा। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस डेट से पार्टनरशिप स्टार्ट होने वाला है। तो स्टार्ट करने के लिए देखिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरी तो नहीं है कि हम 1 जनवरी को ही करेंगे या 1 अप्रैल को ही करेंगे, किसी भी डेट पे स्टार्ट हो सकता है। तो ये कमेंसमेंट भी आपको डेट पार्टनरशिप के डीड के कंटेंट में रखना होगा। उसके बाद रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ऊपर का 2 4 1 5 पॉइंट ये लिख लीजिएगा। आप चाहेंगे तो 2 पॉइंट और लिख सकते हैं, जैसे उसी के नीचे जो एक पॉइंट और है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन एंड ड्राइंग एक्सेट्रा, इसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो 5-6 पॉइंट आप लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन आपका होगा व्हाट आर द मेन कंटेंट्स ऑफ, या फिर राइट, आपका क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है ये, राइट 4 contents of partnership deed, partnership deed, write 4 contents of partnership deed। तो आप लिखेंगे कैसे, the following are the four contents of partnership deed। तो 4 है, आप 6 या 7 लिख कर रखेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप आसानी से 7 में से 4 तो आप बता ही देंगे, ठीक है ना। तो आप जो क्वेश्चन लिखिएगा वो लिखिएगा राइट द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, या व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। आंसर कैसे लिखिएगा, फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, और फिर नंबर 1 2 3 4 पॉइंट करके लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं फिर से यहाँ, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रिलेवेंट फॉर अकाउंटिंग पीरियड, प्रोविजन क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो है यहाँ पर, देखिए पहला प्रोविजंस का मतलब क्या है, किन किन चीजों पर एग्रीमेंट हो सकता है। एक है तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिजनेस जब हम शेयरिंग करके कर रहे हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों का प्रोविजंस क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नियम बनाएंगे। अगर एक बात बताइए, मान लीजिए कि देखिए नियत के ऊपर किसी को आप नहीं बोल सकते कि ये ईमानदार है या क्या। अब हो सकता है कि हमने ओरल बना लिया है, लेकिन ओरली में बहुत सारा चीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा वगैरह वगैरह जो भी चीजें था सब हमने कर लिया।
लेकिन हो सकता है कि टाइम स्पेंड के साथ साथ हो सकता है कोई मेंबर पार्टनर जो है वो एग्री ना हो कि नहीं हमारे बीच ऐसा कुछ रिलेशन या फिर ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ था, बात से मुकर जाए, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में लॉ क्या कहता है, लॉ 5 चीजों के बारे में बताता है। ये देखिए 5 पॉइंट क्या क्या होगा। पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर आपके बीच में कोई भी बात हुआ हो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मान लो कि कोई पार्टनर बोला कि नहीं हमारे बीच, एक दो पार्टनर था, एक ने बोल रहा है कि नहीं हमारे बीच हुआ था कि 2:1 बांटेंगे, एक बोलता है कि नहीं नहीं हमारे बीच तो बात हुआ था कि 1:1 बांटेंगे, ठीक है ना। अब ये दो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ऐसे सिचुएशन में लॉ क्या कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है आपके पास, तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा हमेशा 1:1 में बांटेंगे, 1:1 में बांटेंगे, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट। देखिए कहीं लिखा होगा, if the partnership deed is silent about the profit sharing ratio, the profit and loss of the firm are to be shared equally by the partners, irrespective of their capital contribution in the firm. आप कितना कैपिटल लगाए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, शायद एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो कि कोई एक पर्सन है ए और एक कोई पर्सन है बी। मान लो कि ये कैपिटल लगाया 1 लाख और ये लगाया है 20,000, सिर्फ 20,000। ऑब्वियस सी बात है, ए बोलेगा क्या कि अरे हम तो तुमसे 5 टाइम्स ज्यादा लगाए, हमारे बीच का रेशियो होना चाहिए कितना, 5:1। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमको इससे मतलब नहीं है कि आपने कैपिटल कितना लगाया। हम हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसमें बांटने वाले हैं, 1:1 में बांटेंगे, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है कि जो पार्टनर कैपिटल लगाया है, जो जैसे कि ए अब बोले कि हम इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, ए और बी दोनों बोले कि नहीं हम फर्म से इंटरेस्ट लेंगे 10% के रेट से, हमने कैपिटल लगाया है। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, नहीं है हमारे पास, तो किसी भी पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। कब, जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तब। तीसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसमें भी आपको नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन किसको बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन बोलते हैं अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल के अलावा और भी पैसा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों दे, कैपिटल के अलावा और भी अगर कोई पैसा दिया है फर्म को, फर्म को लोन के रूप में, तो उसको हम लोन बोलेंगे। और लोन पर जो है आपको 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना, इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, interest on loan, if any partner has advanced loan to the firm for the purpose of business, she shall be entitled to get an interest on the loan amount at the rate of 6% per annum, 6% के रेट से मिलेगा। रेमुनरेशन क्या होगा, रेमुनरेशन फॉर फर्म्स वर्क, रेमुनरेशन किसको बोलते हैं, रेमुनरेशन बोलते हैं कि मान लो कि ए और बी दोनों बिजनेस कर रहा है, ठीक है, ए और बी पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, ए एंड बी, और सारा काम का देखभाल कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो बी बोल सकता है कि भाई अगर हम आपका सारा काम, बिजनेस का सारा सेटअप वगैरह जो भी काम है सब हम ही कर रहे हैं, तो हमें भी सैलरी के रूप में हो, कमीशन के रूप में हो, हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, क्योंकि हम आपका काम क्यों देखेंगे, है ना। तो अगर उसी चीज को हम लोग रेमुनरेशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेमुनरेशन बोलते हैं। तो रेमुनरेशन भी जो होगा वो किसी भी सूरत हाल में नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोविजन। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, व्हाट आर द प्रोविजन, व्हाट आर द प्रोविजन when partnership deed is silent, partnership partnership deed
इज साइलेंट। साइलेंट मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ ये कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में, नहीं है उसी को साइलेंट बोलते हैं, ध्यान रखिए। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है किसी भी बिजनेस का, हमने बताया ना पार्टनरशिप डीड जो है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोनों हो सकता है, ओरल और रिटन। रिटन में होगा तो वो पार्टनरशिप डीड कहलाएगा, और अगर ओरल हुआ तो डीड तो होगा ही नहीं। अगर डीड नहीं है तब अगर कोई प्रोविजन, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा तो क्या होगा? तो 5 चीजें हैं। एक है प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्या होगा? 1:1, सॉरी, या फिर इक्वली लिख लीजिएगा, इक्वली। दूसरा था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वहां क्या लिख लीजिएगा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग, तो लिखिएगा क्या? नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और फिर तीसरा, चौथा लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन मस्ट बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और पांचवा था आपका रेमुनरेशन, रेमुनरेशन, रेमुनरेशन। और रेमुनरेशन जो होगा, नो रेमुनरेशन, नो रेमुनरेशन, नो रेमुनरेशन इज गिवन, इज गिवन। तो आप क्वेश्चन इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आइए जरा सा हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। मान लो सवाल मेरा क्या है कि मान लो कि दो पार्टनर हैं, ए और बी। आइए हम जरा सा इंक चेंज कर लें, ये वाला। मान लीजिए दो पार्टनर हैं, कौन कौन? एक्स और वाई। ये दोनों बिजनेस, पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं। और मान लीजिए कि ये सारा काम जो है एक्स कर रहा है, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, नहीं है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। और एक्स वांट्स सैलरी ₹5,000। तो क्या एक्स को सैलरी दिया जाएगा, हाँ या ना? एक सवाल ये। उसके बाद एक्स या वाई वांट्स interest on capital, interest on capital at the rate of, at the rate of 10%, 10%। क्या इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? उसके बाद तीसरा है आपका, मान लीजिए एक्स वांट्स इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 10%। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा? ये 3 सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में, अभी चैट बॉक्स में करके दीजिए, जल्दी जल्दी, हम इंतजार कर रहे हैं।